हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे देश के भविष्य यानी हमारी एजुकेशन की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को यूनियन बजट 2026-27 पेश किया है, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र के लिए कुछ बड़े ऐलान किए गए हैं। सरकार ने इस बार पूरे एजुकेशन सेक्टर के लिए कुल 1,40,000 करोड़ का भारी भरकम फंड रखा है, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 8.2% ज़्यादा है। खासकर हायर एजुकेशन पर फोकस करते हुए सरकार ने 55,000 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं, यानी पिछले बजट से करीब 11% की बढ़ोतरी। लेकिन दोस्तों, इन बढ़ते हुए आंकड़ों के पीछे एक और पहलू भी है। अगर बजट के दस्तावेजों को बारीकी से देखें तो पता चलता है कि पिछले साल कई स्कीमों के बजट में बड़ी कटौती यानी बजट कट की गई थी। अब उसी कमी को पूरा करने के लिए कुछ चुनिंदा योजनाओं के फंड्स में यह इजाफा दिखाया जा रहा है। यानी एक तरफ बजट बढ़ा तो है, लेकिन कई पुरानी कटौतियों को एडजस्ट करने के बाद ही यह तस्वीर साफ हो पाएगी। बजट में बढ़ते आंकड़ों की इस हकीकत को समझने के लिए आइए नजर डालते हैं पीएम ऊषा योजना पर। यह वो स्कीम है जो सरकारी कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज को आगे बढ़ने में मदद करती है। अगले साल के लिए इसका बजट बढ़ाकर 1,850 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ऊपर से देखने में तो यह एक बड़ी बढ़त लगती है, लेकिन अगर हम पिछले साल के पन्नों को पलटें तो कहानी कुछ और ही है। दरअसल साल 2025-26 के दौरान इस योजना के बजट में भारी कटौती की गई थी। उस वक्त इसके फंड को 1,815 करोड़ रुपए से घटाकर सीधा 800 करोड़ कर दिया गया था, यानी आधे से भी कम। तो अब जो हमें बढ़त दिखाई दे रही है वो असल में उस पुराने घाटे की भरपाई जैसा है। आसान शब्दों में कहें तो पिछले साल जो पैसा छीना गया था उसे अब वापस ट्रैक पर लाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या यह फंड हमारी सरकारी यूनिवर्सिटीज की जरूरतें पूरा करने के लिए वाकई काफी होगा। शिक्षा बजट की इस पड़ताल में एक और बड़ी बात सामने आई है, और वो है PMRF यानी प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप योजना। दोस्तों, रिसर्च किसी भी देश की रीढ़ होती है, लेकिन यहाँ भी आंकड़ों का बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। इस योजना का असल बजट 600 करोड़ तय किया गया था, लेकिन इसे घटाकर सिर्फ 290 करोड़ कर दिया गया था, यानी आधे से भी ज्यादा की कटौती। हालांकि अब 2026-27 के लिए इसे दोबारा 600 करोड़ के आंकड़े पर लाया गया है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे हम जहां से चले थे वहीं वापस पहुंच गए हैं। यही हाल है विश्व स्तरीय संस्थान यानी वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस योजना का भी। यहाँ कागजों पर एक बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। 2025-26 में इसके लिए 445 करोड़ अलॉट हुए थे, जिसे अब बढ़ाकर सीधा 900 करोड़ कर दिया गया है। लेकिन यहाँ एक पेच है। भले ही पिछले साल अलॉटमेंट कम था, पर बाद में उसे रिवाइज कर 900 करोड़ ही कर दिया गया था, यानी इस साल का बजट भी पिछले साल के संशोधित बजट के बराबर ही है। सीधी बात यह है कि कई स्कीमों में जो हम बम्पर बढ़त देख रहे हैं वो असल में पिछले साल की कटौतियों को बैलेंस करने की एक कोशिश है। अब देखना ये होगा कि क्या ये बजट सिर्फ कागजों पर ही बड़ा दिखेगा या फिर ग्राउंड लेवल पर स्टूडेंट्स को इसका असल फायदा मिलेगा। शिक्षा बजट के इन आंकड़ों के बीच एक बहुत बड़ा बदलाव भी दस्तक दे रहा है। बात सिर्फ पैसों की नहीं है दोस्तों, बल्कि सिस्टम को बदलने की भी है। भले ही सरकार अब UGC, AICTE और NCTE जैसे पुराने नियामकों को बदलकर उनकी जगह विकसित भारत शिक्षा संस्थान यानी VBSA लाने की तैयारी कर रही है, लेकिन फिलहाल इन संस्थानों के लिए सरकार ने अपने हाथ तंग नहीं रखे हैं। आगामी वित्त वर्ष के लिए UGC और AICTE जैसे बड़े संस्थानों में बजट की अच्छी खासी बढ़ोतरी की गई है। इसका मतलब साफ है, जब तक नया सिस्टम यानी VBSA पूरी तरह जमीन पर नहीं उतर जाता, तब तक सरकार मौजूदा सिस्टम को मजबूत बनाए रखना चाहती है। तो अगर कुल मिला के देखें तो हायर एजुकेशन को यह बजट भविष्य के बड़े बदलावों और पिछले साल की कमियों को पूरा करने का एक मिला जुला प्रयास नजर आता है। अब बात करते हैं UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की। अगर आप इसके बजट के आंकड़ों को देखें तो यह किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं लगेगा। इस साल UGC के बजट में थोड़ा सुधार हुआ है। पिछले साल के संशोधित बजट यानी 3,470 करोड़ से बढ़ाकर इसे अब 3,709 करोड़ कर दिया गया है। लेकिन रुकिए, यह तस्वीर जितनी अच्छी दिख रही है, हकीकत उतनी ही पेचीदा है। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो साल 2023-24 में UGC का बजट अपने सबसे ऊंचे लेवल यानी 5,360 करोड़ पर था। फिर अचानक साल 2024-25 में इसमें भारी कटौती की गई
और यह गिरकर महज 2,500 करोड़ पर पहुंच गया। तो सच तो ये है कि भले ही इस साल बजट थोड़ा बढ़ा हुआ दिख रहा हो, लेकिन आज भी हम 2023 वाले स्तर से काफ़ी दूर हैं। साफ है कि यूजीसी को मिलने वाली फंडिंग में जो बड़ी गिरावट आई थी, उसे पूरी तरह रिकवर करने में अभी भी लंबा वक्त लगेगा। यूजीसी के बाद अब बात करते हैं टेक्निकल एजुकेशन की। देश में तकनीकी शिक्षा को रेगुलेट करने वाली संस्था AICTE के लिए भी बजट में थोड़ी राहत दी गई है। AICTE का बजट अब बढ़ाकर 230 करोड़ कर दिया गया है। अगर पिछले साल से तुलना करें तो यह 200 करोड़ था, जिसे बाद में बढ़ाकर 220 करोड़ किया गया था। यानी तकनीकी शिक्षा के मैनेजमेंट के लिए सरकार ने फंड में मामूली इजाफा किया है। लेकिन एक तरफ जहां मैनेजमेंट संस्थानों का बजट बढ़ा है, वहीं देश के प्रीमियम रिसर्च और साइंस संस्थानों को इस बार थोड़ा बजट कट झेलना पड़ रहा है। हैरानी की बात यह है कि IIIT, IISER और देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्था IISc के बजट में इस बार कटौती देखी गई है। यानी जहां एक तरफ सरकार इनोवेशन की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ इन बड़े साइंस और रिसर्च संस्थानों के बजट को कम करना विशेषज्ञों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। तो दोस्तों, एजुकेशन बजट 2026 की पूरी तस्वीर आपके सामने है। एक तरफ जहां सरकार ने बजट के आंकड़ों में 8.2% की बढ़ोतरी दिखाई है, वहीं दूसरी तरफ कहीं प्रीमियम संस्थानों के बजट में हुई कटौती और पुरानी स्कीम्स के फंड में हुआ उतार चढ़ाव यह बताता है कि ज़मीनी हकीकत थोड़ी सी अलग है। सिर्फ आंकड़े बता देना ही काफ़ी नहीं होता है, बल्कि उस फंड का सही समय और सही जगह इस्तेमाल होना ज़रूरी है। क्या यूजीसी को वापस उसके पुराने गौरव यानी 2023 के स्तर पर लाया जाएगा? और क्या IIIT, IISc जैसे संस्थानों में कटौती हमारे देश की रिसर्च एंड इनोवेशन की रफ्तार को धीमा तो नहीं कर देगी? यह एक बड़ा सवाल है। उम्मीद है कि विकसित भारत शिक्षा संस्थान यानी VBSA जैसा नया सिस्टम जब ज़मीन पर उतरेगा तो वो इन कमियों को दूर कर पाएगा। लेकिन फिलहाल छात्रों और एक्सपर्ट्स की नज़र इस बात पर है कि क्या यह पैसा कागजों से निकलकर हमारे क्लासरूम और लैब्स तक पहुंच पाएगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या सरकार या बजट हमारे युवाओं को ग्लोबल कंपटीशन के लिए तैयार कर पाएगी, या शिक्षा के क्षेत्र में अभी और निवेश की ज़रूरत है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।